गुजरात चुनाव में अब असली लड़ाई हिंदू वोट के लिए। इस बार केजरीवाल की पार्टी इसी फ्रंट पर बीजेपी को चुनौती दे रही है। केजरीवाल ने पहले दिन से हिंदू कार्ड ही चला। पहले खुद को भगवान कृष्ण का भेजा हुआ बताया, फिर हनुमान का कट्टर भक्त बताया और अब लक्ष्मी गणेश का ये दांव चला गया। मेरा जन्म जन्माष्टमी के दिन हुआ था। हनुमान जी का कट्टर भक्त हूं। आज मेरी केंद्र सरकार से, प्रधानमंत्री जी से अपील है, भारतीय करेंसी के ऊपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है, वो वैसे ही रहनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ श्री गणेश जी की और श्री लक्ष्मी जी की तस्वीर भारतीय करेंसी के ऊपर लगाई जाए। गुजरात में बीजेपी ने बहुसंख्यक की राजनीति का सत्ता का मंत्र बनाया, तो केजरीवाल ने गुजरात में अपनी जमीन तलाशने के लिए इसी मंत्र को अपना लिया। राम कृष्ण हनुमान कार्ड के बाद केजरीवाल ने गुजरात के चुनावी प्रचार में लक्ष्मी गणेश की भी एंट्री कर दी। उन्होंने इकोनॉमी में सुधार के लिए नोट पर लक्ष्मी गणेश की तस्वीर लगाने की मांग की। बात को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने पीएम को चिट्ठी तक लिख डाली। आज मेरी केंद्र सरकार से, प्रधानमंत्री जी से अपील है, भारतीय करेंसी के ऊपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है, वो वैसे ही रहनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ श्री गणेश जी की और श्री लक्ष्मी जी की तस्वीर भारतीय करेंसी के ऊपर लगाई जाए। नोट के बहाने वोट जुटाने की जुगत बताकर बीजेपी ने केजरीवाल पर हमलों की बौछार कर दी। रेस हिंदुत्व की है, तो हमले भी उसी अंदाज में हुए। मैं जब एयरपोर्ट पे उतरा तो बैनर ही बैनर, बैनर ही बैनर। मैंने कहा ये आप पार्टी कितनी सीटों पर लड़ रही है? बोले 39 सीट्स पर लड़ रही है। मैंने कहा अच्छा 39 सीट्स पर। मैंने कहा क्या इंपैक्ट है? बोले आगे आगे चलिए, देखिए अब क्या होता है। बैनर ही बैनर, बैनर ही बैनर। 39 में से 35 सीट्स पर राहुल जी जमानत जब्त हुई। ये बैनर पार्टी है, हम कैडर बेस्ड पार्टी है। ये बैनर बेस्ड पार्टी है, हम कैडर बेस्ड। कि जब इनके एक मंत्री हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ गाली गलौज करते हैं, जनता को भड़काने का प्रयास करते हैं, इस्तीफा क्यों लिया अरविंद केजरीवाल जी ने उनका? पिछले 8 साल से मौलवियों को हर साल 18,000 रुपए देते हैं, क्यों नहीं पुजारियों को दिया? क्यों नहीं ग्रंथियों को दिया? क्यों नहीं पादरियों को दिया? यह केजरीवाल जी का असली चेहरा जनता जान चुकी है। वोट बैंक की राजनीति के लिए पहले राम मंदिर को गाली निकालेंगे, जब राम मंदिर का शिलान्यास हो जाएगा तो वहां के लिए यात्रा खोलने की बात करते हैं। गुजरात में चुनावी प्रचार उफान पर है। नारे, बैनर, पोस्टर की भरमार है। नवसारी में केजरीवाल के सामने फिर नारे लगे, काले झंडे दिखाए गए। मोदी के नारों के बीच केजरीवाल का काफिला तो निकल गया, लेकिन नारों की गूंज काफी देर तक केजरीवाल के कानों में गूंजती रही। मिशन गुजरात में कमाल दिखाने के लिए केजरीवाल न सिर्फ धर्म कार्ड चल रहे हैं, बल्कि सियासी रसूख रखने वाले पाटीदारों में भी पैठ बनाने में जुटे हैं। कई पाटीदार नेता आपका दामन थाम रहे हैं। इनमें हार्दिक पटेल के करीबी अल्पेश भी शामिल है। राजू सोलंकी, नरेश पटेल और धार्मिक मालवीय भी आपके मिशन को मजबूत करेंगे। गुजरात विधानसभा चुनाव में पहली बार पूरे दमखम से उतर रही आम आदमी पार्टी ने अपने स्वास्थ्य शिक्षा मॉडल के भीतर सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड भी खेला। साथ ही अरविंद केजरीवाल अब जातीय समीकरणों पर भी नजर गड़ाए बैठे हैं और इसी के लिए पाटीदार समाज के बड़े नेता कभी हार्दिक पटेल के बेहद करीब रहे कल्पेश कथेरिया को आम आदमी पार्टी में जगह दी जा रही है। इतना ही नहीं, खोडल धाम ट्रस्ट, जिसका गुजरात की राजनीति पर एक बड़ा प्रभाव होता है, उसके नेता धार्मिक मालवीय भी आम आदमी पार्टी का हिस्सा बने। पिछले चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी को कड़ी टक्कर दी थी, लेकिन इस बार केजरीवाल के प्रचार के आगे कांग्रेस फीकी पड़ गई है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत 3 दिन से मोर्चा संभाले हुए। उनके निशाने पर बीजेपी भी है और केजरीवाल भी। कहते हैं लक्ष्मी जी और गणेश जी की फोटो लगाने से क्या तरक्की होगी?
देखो, तरक्की करने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, कड़ी मेहनत करेंगे, पूरा देश कड़ी मेहनत करेगा, नीतियां ठीक बनाएंगे, लेकिन केवल मेहनत करने से काम नहीं चलता। अगर मेहनत के साथ साथ ऊपर वाले का आशीर्वाद नहीं मिले तो कोई तरक्की नहीं होती। गुजरात में कल के बाद कभी भी चुनावी तारीखों का ऐलान हो सकता है। उम्मीद है कि दिसंबर में 2 चरण में चुनाव होंगे, लेकिन पूरा राज्य चुनावी बुखार से तप रहा है। जमकर प्रचार है, धुआंधार है। अहमदाबाद से गोपी घांघर, सौरभ वक्तानिया और आशुतोष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।